हेलो दोस्तों, मैथवी सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं 6, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुज में आज हमारी है थेल्स की पिरमें, या फिर इसे कहते हैं समानुपातिक पिरमें। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। एक भुजा के एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा के हम समांतर एक सरल रेखा खींचे, तो अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर वो प्रतिच्छेद करती है, वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में बांटते हैं, विभाजित करते हैं। ये है थेल्स की पिरमें, और इस पिरमें को आज हम सिद्ध करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखें। सबसे पहले क्या कह रहा है ये, एक त्रिभुज कह रहा है। सबसे पहले तो एक त्रिभुज आप बना लो, जो कहे वो करो। तो एक त्रिभुज आप बनाएंगे इस तरीके से, ध्यान से सुने। एक ये त्रिभुज बना लिया, ए बी और सी। एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा के, तो ये भुजा हमने मान ली BC। ठीक, एक भुजा, इस भुजा के कह रहा है वो समांतर खींची गई सरल रेखा। तो इस भुजा के समांतर हमने एक रेखा खींच ली है, और इसे कह रहे हैं हम B और E। समझ गए? इस भुजा के समांतर हमने रेखा खींच ली DE, खींच गई D सरल रेखा। अन्य दो भुजाओं को, तो अन्य भुजा एक तो हो गई AB, और एक अन्य भुजा कौन सी हो गई, AC। जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो AB को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है ये वाली भुजा, D पर, और D भुजा AC को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, E पर। प्रतिच्छेद का मतलब होता है काटना, कि वो किस बिंदु पर काट रही है ना। तो AC को D किस बिंदु पर काट रही है, E पे, और AB को D किस बिंदु पर काट रही है, D पर। बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो ये जो अनुपात है, अब ये समान अनुपात में विभाजित कर रही है किससे, AB को और AC को। यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर सिद्ध करना है हमें AE बटे। समझ में आई बात? सबसे पहले पिरमें के अंश क्या होते हैं। पिरमें के अंश में पहले हम दिया होता है वो लिखते हैं, जो दिया होगा हम पहले वो लिखेंगे। समझ गए? उसके बाद हम लिखेंगे सिद्ध करना है, जितना हमें सिद्ध करना है उसके बाद वो लिखा जाता है। पहले दिया गया लिखा जाएगा, फिर सिद्ध करना लिखा जाएगा, फिर अगर उसमें कोई रचना कर रहे हैं आप तो रचना लिखी जाएगी। मतलब एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो सिद्ध करने के लिए, तो वो रचना में आएगा अपनी सुविधा के लिए। उसके बाद रचना जब ये पूरी पिरमें सिद्ध जो होके आती है, वो आती है उत्पत्ति में। समझ गए? तो किसके कितने भाग होते हैं पिरमें के, 1 2 3 4। 4 भागों में आपको लिखना होता है। पहले दिया है लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है, फिर रचना लिखेंगे, फिर उत्पत्ति में वो चीज सिद्ध कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले बताओ दिया है में लिखेंगे हम तुम्हारे सामने। क्या चीज दिया है हमें, एक त्रिभुज दिया है सबसे पहले, एक। ठीक, तो मान ले रहे हैं, माना त्रिभुज, एक त्रिभुज, ऐसे लिखो एक त्रिभुज। इन्होंने कहा एक त्रिभुज, तुम पूरा बात बताओ एक त्रिभुज कौन सा है, ABC। एक त्रिभुज ABC है, ABC है। आगे कह रहा है जो इनने बात ली वो सब दी है। एक त्रिभुज की एक भुजा, तो एक भुजा कौन सी हमने मानी, BC। एक भुजा BC, ठीक। BC एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा। तो BC के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, BC के समांतर रेखा DE है। समझ गए? जैसा बोल रहा है वो सब दिया गया है इसमें। खींची गई सरल रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो अन्य दो भुजाओं कौन सी, AB और AC। तो आगे लिखेंगे भुजा DE कॉमा AB को
ए बी को डी पर, अरे ए डी भुजा जो है वो ए बी को तो डी पर तथा ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है। समझ गए? प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है तो बे बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। बे बिंदुओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, ये बात हमें सिद्ध करना है। ये कौन सी बात है? वो बात है जो हमें सिद्ध करना है। यहां तक तो इन्होंने दिया था, अब ये जो बात लिखी है इसने, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर सिद्ध करना है AE बटे EC। ध्यान से देख लो, AD के बटे में हमें DB सिद्ध करना है और AE के बटे में EC सिद्ध करना है। इसके बाद अब मैंने क्या बताया था? रचना अगर होगी जरूरत तो हम करेंगे और नहीं होगी तो हम ऐसी सिद्ध कर देंगे, लेकिन ऐसी सिद्ध ये होगा नहीं तो रचना तो हमें करना ही पड़ेगी, है ना? तो लिखते हैं रचना। रचना में क्या कर रहा है? ये कौन सा बिंदु है? डी। डी को सी से मिला रहे हैं। जो चीज रचना में होगी वो डॉटेड डॉटेड होगी, ठीक? और बी को ई से मिला दे रहे हैं। समझ गए क्या किया हमने? रचना में लिखो, बिंदु ई को बी से तथा बी को सी से मिलाते हैं। समझ गए? अच्छा एक बात और समझो, जैसे मैंने यहां लिखा BC के समांतर DE है, तो BC के समांतर कौन है? D। इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, BC पैरेलल का निशान, ये समांतर के दो डंडे खींच देते हैं और क्या लिख दोगे ऐसे करके? DC। समझ गए? अगर ये दो डंडे खड़े हैं तो इसका मतलब समांतर है। इसका क्या मतलब है? और ऐसे करके है तो इसका मतलब है लंबवत है। ये लंबवत का निशान है, ये समांतर का। ये ब्रैकेट में लिख लेना, इस है के आगे। बिंदु ई को बी से तथा डी को सी से मिलाते हैं। मिला दिया। अभी यही नहीं रुकेंगे, यही नहीं रुकेंगे हम। अब डी से लंब डाल रहे हैं ए ई पर, इससे लंब डालो इस पे, डॉटेड 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 डॉटेड। ये इसे कह दे रहे हैं एम। सही है? डी से ए पर लंब एम डाल, डीएम लंब डाला, ठीक है? डी से ए सी, ए सी, डी से ए ई कह दो चाहे ए सी कह दो, बात एक ही, ए ई लिख दो कोई बात नहीं। डी से ए ई पर लंब लंब डीएम डालते हैं, है ना? डी से ए ई पर लंब क्या डाला आपने? डीएम। यानी कि डीएम जो है वो लंबवत है किसके? ए ई के, ठीक? तथा इसी तरीके से इससे ई से इस पे लंब डालो। लंब का मतलब ये कोण 90 का होना चाहिए। डॉटेड डॉटेड ये भी, ठीक है? डॉटेड डॉटेड, तो ये कोण भी कितना होगा? 90 डिग्री का। ये भी 90, ये भी 90। इसे कह दो एन। तथा ई से एडी पर लंब कौन सा पड़ा है? ई एन। ई एन लंब ई एन डालते हैं। इसका मतलब क्या है? डीएम लिखा, यहाँ लिख दो ई एन। ई एन लंब है किस पे? एडी पर। जैसे डीएम लंब है एडी पर, तो ई एन लंब है किस पे? एडी पर। बहुत बढ़िया, ये हो गई हमारी रचना। ये लंब का निशान होता है। लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण।
अब लिखेंगे उपपत्ति। रचना कंप्लीट हुई, इसके बाद क्या आएगी? उपपत्ति। उपपत्ति में ध्यान से सुने, ये जो भुजा है इस भुजा के डी समांतर है, इस भुजा के डी समांतर है। अगर इस भुजा की डी समांतर है तो यहां पर ये जो त्रिभुज बना, ये वाला देखा, ये त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होंगे। डीसी के समांतर कौन है? डी। तो इस कंडीशन में जो ये वाला जो त्रिभुज बना, कौन सा? बी सी डी, ये वाला, तथा त्रिभुज बी सी, ये वाला, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? इनके क्षेत्रफल बराबर होंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहां बीसी के समांतर, बीसी के समांतर डीई है, तब त्रिभुज बीईसी तथा त्रिभुज सीडीडी के क्षेत्रफल समान होंगे। समान का मतलब बराबर होंगे। अतः करके लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज सीडीडी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इतनी सी जगह में तो ये सिद्ध होगी नहीं, पहले इतना उतार लो आप, कभी यहां से शुरू से कराएंगे, पूरा फिर सिद्ध करा देंगे। ठीक है, इतनी बात उतार लो। शुरू कर दिए। अब सुने, ध्यान से सुने, बिल्कुल ध्यान सुने। हम देखो दो त्रिभुज ले रहे हैं आपके सामने, ध्यान सुने। कौन कौन से दो त्रिभुज? एक त्रिभुज देखो ये ले रहे हैं, जो मैं डॉटेड डॉट कर रहा हूं, देखा? ये दो त्रिभुज, ये कौन सा त्रिभुज है? ए डी ई, ये त्रिभुज ले रहे हैं एक, और एक त्रिभुज ये ले रहे हैं नीचे का, DBE, मतलब ये वाला त्रिभुज और एक ऊपर वाला, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है अपने। क्या निकालना है? अनुपात। और एक बार फिर इधर का ले लेंगे, ये वाला त्रिभुज फिर ये वाला, उन दोनों का अनुपात निकालेंगे बस। ठीक, देखिए तो सबसे पहले कौन सा त्रिभुज है? ये ऊपर का ADE। तो देखें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और इसके बटे में लिख रहा है कौन सा त्रिभुज? DBE, त्रिभुज D। यहाँ पे हमने DB लिखा, यहाँ लिखा हमने CDB लिखा है। क्या लिखा है? CDB, ये वाला, और ना ये वाला BC नहीं, BD था ये, BD, सही है, BED। तो जैसा मैंने ये लिखा है, जैसा यहाँ लिखा है वैसे ही लिखो, यहाँ जैसा यहाँ लिखा है वैसे लिखो, BED का क्षेत्रफल। समझ गए? क्या लिखा? BED का क्षेत्रफल, जैसा यहां लिखा वैसा ही यहां लिखो, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी अपनों को इस वजह से। तो BED का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? ADB का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कल पढ़ाया था क्षेत्रफल का फार्मूला क्या था? बिल्कुल, जैसे ये कोई त्रिभुज है और इसमें ये लंब डाल दिया आपने, ABC लिख दिया और ये M हो गया, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? एरिया आधार 1/2, आधार ये आधार कहलाता है, AB आधार गुणा ऊंचाई, ये तो बताया था। तो आधार क्या होगा? AB
और ऊंचाई cm। समझ में आई? ये तो क्षेत्रफल होगा। और एक आकृति मैंने ये बताई थी कल तुम्हें इस तरीके से, अगर ऐसे करके त्रिभुज दे रखा है तुम्हें, और यहाँ लिखा है ए, यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा बी, और यहाँ लिखा सी, और लंब अब डालेंगे तो यहां से डाल देंगे ऐसे करके एम, तो इसका क्षेत्रफल भी यही होगा। क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? बोलो। आधार ये गिना जाएगा BC 1/2 आधार BC, और ऊंचाई ये गिनी जाएगी, ठीक है, जो आपने डॉट डॉट डाली है, गुणा AM। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला है। चलिए इन्हीं को याद ध्यान में रखते हुए अब इसे करो। 1/2 इस त्रिभुज में 1/2 आधार कौन सा है? आधार ये वाला लेंगे अपने, ठीक है, जो आधार लेंगे उसी का लंब देखो, इस शीर्ष से लंब डाला है हमने ये वाला, बिल्कुल ठीक है। आधार AD गुणा EN, ठीक है, बटे नीचे BED का क्षेत्रफल, BED का आधार 1/2 लिखो पहले। आधार इसका जो आधार है वो ये लेंगे, जो आपको अनुपात पूछ रहा है। हमें अनुपात कौन सा पूछ रहा है? हमें जो सिद्ध करना है वो ध्यान में रखना है हमेशा। AD बटे DB बराबर सिद्ध करना है तुम्हें AE बटे EC। तो जो यहां सिद्ध करना है वही आधार लेंगे आप। जैसे AD सिद्ध करना था तो AD लिया आधार, नीचे कौन सा सिद्ध करना है? DB, तो DB आधार लो। DB आधार क्या होगा? DB, समझ गए? और इसका लंब क्या होगा इस त्रिभुज का? यही तो लंब होगा, EN। लंब क्या हो जाएगा इसका भी? EN। तो देखो यहां से 1/2 से तो 1/2 कट गया, और EN से EN कट गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज BED का क्षेत्रफल कितना आया बताएगा कोई? AD बटे DB आया। ये समीकरण 1 हो गई। समझ में आई? ठीक। अब आगे सुनो। अब हम त्रिभुज लेंगे इधर वाले। देखो इधर वाला कौन सा? ये तो त्रिभुज लेना ही लेना है अपनों को, और ये लेना है ये वाला, दिखा? ये वाला। तो लो यहाँ पे त्रिभुज ADE सेम लो का क्षेत्रफल बटे कौन सा त्रिभुज आएगा? ये वाला। अब यहां देखो, यहां नाम कैसे लिखा है हमने? CDB लिखा है। तो CE वैसे कैसे भी लिख सकते हो, DEC लिख सकते हो, DCE लिख सकते हो, CED लिख सकते हो, CDE लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बाद वही त्रिभुज जाएगा, लेकिन जैसे यह माना वो लिख दो। त्रिभुज CBD क्या माना? त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल बताओ। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। कौन सी भुजा लोगे? आधार क्या लिखा है ये? तो 1/2 आधार बोलो, AE आधार हो गया। और लंब बताओ, लंब BM बटे, अब ये वाला त्रिभुज ले लो। अब आधार कौन सा लोगे? समझ गया है? EC। लंब बताओ, लंब DM। लंब इसका भी DM आया। तो DM से DM कटा, 1/2 से 1/2 कट गया। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज CDB का क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा? AE बटे EC। ये समीकरण हो गई 2। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। काट नहीं रहा है, ठीक है, अच्छा नहीं लगा काटने के बाद। समझ गए इतनी बात? कोई परेशानी किसी को भी नहीं है? जो ये दिया है ना आप लोग, जो सिद्ध किया था, ये लिखा है, इसे यहां लिख दो। क्या लिखा हमने? त्रिभुज BED का क्षेत्रफल बराबर लिखा है CDB का। ये तो हमें ज्ञात है पहले से, इसे हटा दो। इसमें हम ऐसा कर रहे हैं, ऊपर क्या लिखा है यहाँ पे देखो,
त्रिभुज एडी, और यहां भी क्या लिखा है त्रिभुज। तो इसे इस वाले को इसमें हम त्रिभुज एडी से भाग दे रहे हैं, एडी से क्या कर रहे हैं भाग दे दो दोनों में। तो बताओ क्या आएगा, त्रिभुज बीईडी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सीडीबी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। दोनों हमने क्या करा यहाँ पे, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से भाग दिया। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर भी ये था और इसके ऊपर भी ये था। अब हाँ मान थे ना ऊपर, इसके ऊपर भी एडी का क्षेत्रफल है, इसके ऊपर भी, तो हमने भाग दे दिया इसे। अब क्या करो, आप दोनों ओर पलट दो इसे, दोनों ओर क्या करें पलट दो। तो यहां लिखेंगे पलटने पर, पलटने पर। ठीक है, पलट में कोई बात नहीं। आर्यन आयरन मैन, मैं समझ रहा हूं तुम क्या बोल रहे हो, का क्षेत्रफल बटे इसके बटे में लिख लो त्रिभुज बी का क्षेत्रफल बराबर होगा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज सी डी बी का क्षेत्रफल। पलट दिया अपनों ने। अब क्या करेंगे, एक बार दो से इसमें मान रख दो, किसमें 3 में। तो यह लिखोगे 1/2 से 3 में मान रखने पर, इस 1 से 2 से मान इसमें रख दो, रखो। एडी का क्षेत्रफल बटे बीडी का क्षेत्रफल कहां है, ये है। लिखोगे यहां पे एडी बटे डीबी बराबर एडी बटे सीडी का क्षेत्रफल एई बटे ईसी, एई बटे ईसी। यही थेल्स की प्रमेय है। बिल्कुल ठीक है, सिद्ध हुई हुआ। उतारे इसकी उत्तर में देखो, उत्तर में मतलब इसके थोड़ा और अंश हम सिद्ध करेंगे, तो इसे हम उत्तर में लिख रहे हैं। तो ये क्या है देखो, एडी बटे डीबी एई बटे ईसी है। इसे यहां लिख रहे हैं दोबारा, इसे लिख रहे हैं एडी बटे डीबी बराबर है एई बटे ईसी। समझ लो, ध्यान से समझ लो, ध्यान से। इसमें ऐसा करो, एक जोड़ दो दोनों तरफ, जोड़ दो एडी बटे डीबी प्लस का 1 और यहां पे एक जोड़ दो। अब सुने, एलसीएम लो इसमें डीबी, हाँ एक इधर जोड़ दिए, एक से एक कट जाएगा ना तो फिर वही आ जाएगा। अब एडी एलसीएम लो तो एडी से सी गुणा होगी, तो यहाँ क्या आएगा दिव्यांश, क्या आएगा यहाँ पे एडी आएगा या डीबी आएगा, डीबी आएगा, एडी भी तो है, एडी प्लस डीबी। ठीक है, यहाँ ईसी एलसीएम लो, क्या आएगा यहाँ पे प्लस ईसी। तो वैसे बताइए एडी प्लस डीबी को कितना लिखेंगे हम, सैफ बताओ, कैफ अमर बताओ, अमर एडी प्लस डीबी को कितना लिखेंगे, अंशुल, शिवम, आयरन मैन, अमन बताओ, अमन ए ही लिखेंगे, नहीं एडी प्लस डीबी को हम क्या लिखेंगे, एडी देखो ये ध्यान सुनो, एडी ये भुजा हो गई प्लस डीबी ये भुजा हो गई। अरे ये भुजा प्लस ये भुजा, इसका मतलब ये भुजा पूरी, देखो ना ये भुजा प्लस ये भुजा, तो दोनों जोड़ दो तो पूरी भुजा हो गई ना। देखो तो ये भी क्या हर्ज है उसमें, इतना सोचना क्या। ए बी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए सी बटे ई सी। समझ गए? तो एक फिर में आपकी ये भी हो गई। ये भी हम सवालों में लगा सकते हैं। हम कैसे लिखेंगे, पूरी भुजा बटे ये आधी भुजा, फिर पूरी भुजा बटे ईसी भुजा।
समझ गए? तो ये भी परिमेय हो गई, और ये कौन सी परिमेय है? ये भुजा बटे ये भुजा, इतनी बटे इतनी, ठीक है। ये भी, तो ये दोनों ही सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप याद रखेंगे, सवालों में बहुत यूज होंगे। अभी ये उतारे